वेदैसाङ्गपत्क्रमोपनिषदैर् गायन्ति यं सामगा ध्यानावस्थितद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मां विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। अपने मनवाणी को पवित्र करने के लिए एक बार गुरु महाराज का बुलंद आवाज में जयकार करेंगे। बोलिए प्रेम से श्री सदगुरु आवागमन के चक्र को मिटाने वाले, त्रैतापों को जलाने वाले तथा जीवात्मा को परमात्मा से मिलाने वाले 20वीं सदी के जाज्वल्यमान प्रचंड मार्तंड संत सदगुरु ब्रह्मलीन महर्षि में परम जी महाराज के त्रैलोक पावन पाद पद्मों में कोटि कोटि साष्टांग नमन। महर्षि में के मस्तिष्क स्वरूप ब्रह्मलीन पूज्यपाद महर्षि संत सभी परम जी महाराज, उनके हृदय स्वरूप पूज्यपाद ब्रह्मलीन महर्षि साई स्वामी जी महाराज तथा संत मत के वर्तमान आचार्य महर्षि हरिनंदन परम जी महाराज तथा पूज्य स्वामी चतुरानंद जी महाराज के चरणों में नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं। मंच पर विराजित हमारे परम श्रद्धेय पूज्य स्वामी कपिल बाबा, स्वामी फुलेश्वर बाबा, हमारे परम श्रद्धेय समाज सेवी हमारे श्री शिवनंदन बाबू, श्रद्धेय श्री आनंदी बाबू, और कौन है, और हमारे परनाना जो जानते हैं प्रखंड के हमारे सम्मानीय अध्यक्ष हैं परम श्रद्धेय श्री राजेंद्र बाबू अमीन साहब तथा हमारे परम विद्वान ओजस्वी सभापति यथा नाम तथा गुण को प्रदर्शित करने वाले श्रद्धेय श्री चंद्रकिशोर बाबू, सत्संग प्रेमी सज्जनों, हमारे पंसलबा से पधारे हुए हमारे आदरणीय भूतपूर्व अध्यक्ष महोदय के दामाद साहब श्रद्धेय श्री विश्व प्रकाश बाबू सुनबरसा, हमारे सुदर्शन बाबू, डॉक्टर सच्चिदानंद बाबू, बहुत सारे अच्छे बाबू जो सामने में हैं दिखाई पड़ रहे हैं। सत्संग प्रेमी सज्जनों, भक्तिमती माताओं बहनों, सबों को नमन करते हैं, सबों को प्रणाम करते हैं। इंग्लिश में एक कहावत है, एक्ट फैक्ट एंड टैक्ट। आज बहुत अच्छा माहौल बना है। हमारे परमादरणीय राजेंद्र बाबू को परनाना बनने का सौभाग्य मिला है और हमारे आदरणीय श्रद्धेय श्री मुकेश बाबू को नाना बनने का सौभाग्य मिला है और जुड़वा बच्चा पैदा हुआ है। हमारे परम विद्वान श्रद्धेय स्वामी कपिल बाबा बहुत अच्छा से समझा रहे थे। लोग कहते हैं गंगा जी हिमालय से निकली, गंगा जी हिमालय से निकली है। हमें तो ऐसा लग रहा था कि गंगा मैया जो है श्रद्धेय श्री कपिल बाबा के मुखारबिंद से बह रही थी। श्री सदगुरु महाराज की जय।
बहुत अच्छा लग रहा था, लगता है सुनते ही रहे, लेकिन आप लोगों ने माइक सामने कर दिया तो कुछ बोलना पड़ेगा। कहत सुनत खूब जय और ऊपर मारत हो। कहने सुनने से कुछ लाभ होता है, इसलिए कहना भी चाहिए। एक चक्रवर्ती सम्राट था, उसको एक ही पुत्र था, इकलौता। अब चक्रवर्ती सम्राट का पुत्र, इकलौता बेटा, कितना प्यारा होगा, कितना लाडला होगा, कितना सम्मानीय होगा। अपने पिता का कलेजा ही था, टुकड़ा ही था। बड़ा लाड़ प्यार से बच्चा का पालन पोषण किया। बच्चा कुसंग में पड़ गया। सत्संग से कोई मतलब नहीं, यद्यपि पिता सत्संग करता है, लेकिन बेटा कुसंग में पड़ गया। शराबी हो गया, जुआड़ी हो गया, वेश्यागामी हो गया, हर तरह का नशा, हर तरह का व्यसन करने लगा। पिताजी को बड़ा गर्व था चक्रवर्ती सम्राट को कि हमारा इकलौता बेटा है, ये हमसे भी महान होगा। लेकिन वैसी उम्मीद नहीं है। बेटा को बहुत समझाया, बेटा शराब मत पियो, बेटा मांस मत खाओ, चरित्रवान बनो। बहुत समझाने के बाद भी नहीं माना तो एक दिन पिताजी को गुस्सा आ गया, एक थप्पड़ मारा। थप्पड़ मारा तो वो लड़का वहां से भाग गया, घर से निकल गया। कुछ देर के बाद पिताजी को चिंता हुई, राजा को साहब को, कि हमारा इकलौता बेटा है, कहीं भाग न जाए, कहीं मर न जाए, कहीं विष न खा ले, कहीं फांसी न लगा ले। खोजने के लिए निकला, लोगों से पूछा कि हमारा बेटा कहाँ गया। तुम्हारा बेटा कोई होटल के दूसरी मंजिल पर चढ़ते भी देखा था। गया उस होटल के दूसरे मंजिल पर तो देखा अपने साथियों के साथ एक वेश्यालय में शराब पी रहा है। पिताजी को देखा, शर्मा गया और 2 तिनका उठाया और तिनका उठा करके अपने आंख पर इसे लगा लिया कि पिताजी न दिखे, पिताजी हमको न देखे। शर्मिंदित हुआ, पिताजी हमको न देखे। बाप समझदार था, राजा था, समझ गया अभी हमारा बेटा को भी शर्म है, थोड़ा सा बचा हुआ है, अभी बेशर्म नहीं हुआ है। 16 आना सुधरने की चांस है, सुधरने की नौबत है। मुझे उदास नहीं होना चाहिए, उम्मीद करना चाहिए, क्योंकि शर्म बचा हुआ है। भगवान राम से माता जानकी कहती है कि हे प्रभु, कलयुग में कर्म न होगा, कर्म धर्म कुछ नहीं होंगे, कर्म धर्म को लोग भूल जाएंगे कलयुग में। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम कहते हैं, नहीं देवी, ऐसी बात नहीं होगी। कलयुग में कर्म धर्म ज्यादा होगा, कर्म भी होगा, धर्म भी होगा, लेकिन शर्म नहीं होगी, बेशर्म होंगे। हमारा बेटा अभी बेशर्म नहीं हुआ, अभी शर्म बचा हुआ है, इसलिए
सुधरने की उम्मीद है, चांस। बेटा को समझा बुझा करके माफी मांग करके लेके चला गया। बेटा चला गया बाप के साथ, घर ले गया। बाप विचार करने लगा, बेटा तो बहुत नीचे उतर गया, बहुत नीचे गिर गया, कैसे सुधारूं, क्या उपाय। मैं तो सत्संग करता हूं, हमारे घर में संत महात्मा आते हैं, बड़े बड़े तपस्वी ऋषि भी आते हैं, ज्ञानी भी आते हैं, ध्यानी भी आते हैं। दुनिया में सब उपाय करके मैं हार गया, लेकिन सत्संग की बड़ी महिमा है। सत्संग की मैंने बड़ी महिमा सुनी है। वाल्मीकि नारद घड़जोनी, निज निज मुख नि कही निज होनी। जलचर थलचर नभचर नाना, जे जड़ चेतन जीव जहाना। बड़े बड़े लोगों का सुधार हो गया। जो रत्नाकर डाकू थे वो वाल्मीकि बन गए सत्संग के प्रभाव से। देवर्षि नारद जो दासी पुत्र थे वो देवर्षि बन गए। घटजोनी अगस्त जी महाराज जिनकी उत्पत्ति घड़ा से हुई थी, वो भी इतना शक्तिशाली हुए कि समुद्र को एक चुल्लू में पी गए थे। ऐसे महान तपस्वी ऋषि हुए अगस्त मुनि, इतने ज्ञानी हुए। अंगुलीमाल जैसे डाकू का भी भगवान बुद्ध ने सत्संग के माध्यम से सुधार कर दिया। अमेरिका की प्रसिद्धि डॉलर से है, जापान की प्रसिद्धि पाउंड से है, कैलिफोर्निया की प्रसिद्धि उसके टेक्नोलॉजी और विज्ञान से है, चाइना की प्रसिद्धि स्ट्रांगनेस मजबूती से है, ईरान इराक और कुवैत की प्रसिद्धि पेट्रोलियम और डीजल से है, लेकिन भारत की प्रसिद्धि संतों और सत्संग से है। श्री सद्गुरु महाराज की जय। क्यों नहीं संतों को बुलाऊं, महात्माओं को बुलाऊं। हमारे बड़े संस्कारी हैं, हमारे परम आदरणीय राजेंद्र बाबू तो ऋषि हैं ही हैं, अपने बेटा को ऋषि बनाया है। श्रद्धेय श्री मुकेश बाबू, और दूसरा बेटा का नाम क्या है? राकेश बाबू, और तीसरा का साकेश बाबू। तीनों भी उसी तरह से हैं, इन्हीं के मार्ग पर चलते हैं। और तभी तो हमारे मुकेश बाबू सत्संग का आयोजन करवाया। क्यों? संस्कार डालने के लिए। आप कहेंगे क्या बच्चा पर संस्कार पड़ता? हाँ, गर्भ में भी संस्कार पड़ता है। माता कयादू के गर्भ से, आप जानते हैं, माता कयादू के गर्भ से हिरण्यकशिपु की जो धर्मपत्नी है कयादू, वो तो चला गया शराब पी करके, भैंसा खा करके तपस्या करने के लिए हिरण्यकशिपु। मौका मिला माता कयादू को, देवर्षि नारद सत्संग करते थे और सत्संग में चुपके से चली जाती थी, सत्संग सुनती थी, और उनके गर्भ में प्रहलाद जैसे बालक का जन्म हुआ। माताओं का विशेष, माता तो प्रथम पाठशाला है बच्चों के लिए, संस्कार देने के लिए। अगर माता अच्छी होगी, हमारे स्वामी जी बता रहे हैं, पिता अच्छे होंगे तो संस्कारी होगा। उसको सत्संग दे देंगे, उसको दीक्षा दिलवा देंगे, बचपन में ही वो बच्चा बड़ा संस्कारी होगा और ऋषि बनेगा, वो सावित्री बनेगा, वो राम बनेगा, वो कृष्ण बनेगा। पिताजी ने सोचा कि सत्संग ही एक उपाय है, संत महात्मा एक उपाय रह गए हैं। संतों को बुलाया, सत्संग करवाया, अपनी समस्या बताई। स्वामी जी, हमारा बेटा उदंड हो गया है, हमारा एक ही बेटा है, सुधारने का बहुत प्रयास किया, सुधरा नहीं।
आप समझा दीजिए हमारे बेटा को सत्संग के माध्यम से, ताकि सुधार हो जाए। एक महात्मा बड़े अनुभवी थे, ज्ञानी थे। बोला तुम्हारा बेटा को मैं सुधारूंगा, बेटा को बुलाओ। महात्मा बैठे हुए थे, उसका बेटा आया, प्रणाम नहीं किया क्योंकि उदंड हो चुका था। प्रणाम नहीं किया। महात्मा जी ने कहा बेटा एक काम करोगे? हाँ बाबा करेंगे। 50 रुपया दे दिया। बोला 50 रुपया का तुम आम ले आओ। बाजार में गया, बच्चा 1 किलो आम खरीद लिया। बोला रख दो यहाँ। महात्मा जी के पास रख दिया। महात्मा जी ने अपने झोली से एक और आम निकाला, वो आम उसी आम के बीच में रख दिया उसको। वो सड़ा हुआ आम था। 24 घंटा उसी तरह से सड़ा हुआ आम के पास वो अच्छा आम पड़ा रहा। महात्मा जी ने कहा हमारा आम लाना जो मैंने दिया था। तो महात्मा जी का आम बिल्कुल सड़ चुके थे। बोला महाराज जी आपका आम है। बोला क्या हुआ इसे? कीड़ा लग गई तो सड़ गया, बदबू आ रही। बोला हाँ सड़ गया ये। तो महात्मा जी ने पूछा देखो इस सड़ा हुआ आम के पास तूने 10 अच्छे आम रखे, लेकिन 10 अच्छे आम के प्रभाव से एक सड़ा हुआ आम अच्छा नहीं हो सका, लेकिन तूने और कुछ देखा? बोला नहीं देखा। बोला एक सड़ा हुआ आम ने 10 अच्छे आम को सड़ा दिया। एक पापी डूबता है नाव ले मझधार में। स्वामी रामतीर्थ ने कहा था समाज में एक व्यक्ति अच्छे होंगे, समाज में एक व्यक्ति सत्संगी होगा, समाज में एक व्यक्ति योगी होगा, तो उसका प्रभाव संपूर्ण दुनिया पर पड़ेगा, संपूर्ण दुनिया को सुधार सकता है। स्वामी रामतीर्थ ने कहा था वी आर अपॉर्चुनेट दैट वी हैव फाउंड अ वे ऑफ सॉल्वेशन। हम बड़े भाग्यशाली हैं कि परमात्मा ने मानव का शरीर दिया है, ये बड़ा उपयोगी है। इस शरीर के माध्यम से ही हम ईश्वर तक जा सकते हैं। ये शरीर ही वो यान है, और दूसरा यान कुछ नहीं है कि परमात्मा तक चले। देवी देवता भी नहीं जा सकते, क्योंकि वो भी जोनी भोग जोनी है, वो भी यान सफल नहीं। ये मनुष्य का शरीर मिला हुआ है। लड़का को समझ में आ गई बात। लड़का को बात समझ में आ गई सत्संग की क्या महिमा है। एक सत्संग के माध्यम से सबको सुधारा जा सकता है। वाल्मीकि जैसे डाकू को सुधारा गया, अंगुलीमाल जैसे डाकू को सुधार दिया गया, जो हर दिन 1000 लोगों का अंगुली काट लेता था, सामान छीन लेता था, मार डालता था। तो बेटा तुम तो उतने बुरे नहीं हो, तुम तो अच्छे हो, तुम्हें सुधरने की पूरी चांस है। वो लड़का तुम सत्संग करो, सत्संग करने लगा, और सत्संग करते करते वो लड़का बिल्कुल सुधर गया। शराब पीना छोड़ दिया, दारू पीना छोड़ दिया, मांस खाना छोड़ दिया, वेश्या वृत्ति छोड़ दी, और वो एक अच्छा इंसान बन गया, और अंत में वो साधु बन गया। शंकराचार्य जी महाराज कहते हैं सत्संगत्वे निसंगत्वम, निसंगत्वे निर्मोहत्वम, निर्मोहत्वे निश्चलितत्वम, निश्चलितत्वे जीवन मुक्ति। सत्संग करने से क्या होता है? सत्य का संग करने से क्या होगा? हम विषयों से असंग हो जाएंगे। हमेशा सत्संग ही सुनेंगे तो सत्य का पता चल जाएगा। ये सत्य क्या है? और सत्य तो ईश्वर परमात्मा है। असत काम करने की इच्छा नहीं होगी, गलत काम करने की इच्छा नहीं होगी, सत्य में आप प्रवीण हो जाएंगे। और निसंगत्व निर्मोहत्व, सत्संग करते करते निर्मोही हो जाएंगे। आप असंग रहेंगे विषयों से तो निर्मोही हो ही जाएंगे। और निर्मोहत्व
जब निर्मोही हो जाएगा, निश्चली तत्व, एक तत्व जो परमात्मा है, आत्मा है, उसमें निष्ठा आपकी परिपक्व हो जाएगी। आपको विश्वास हो जाएगा हम ही सब कुछ है, हमारे ही प्रभाव से सूरज चमकते हैं, हमारे ही प्रभाव से चांद चमकता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं न तद्भासयते सूर्यो न शशांको न पावका यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धामम परमम मम। अयम आत्मा गुड़ा कैसा, भगवान कहते हैं तुम आत्मा हो, तुम शरीर नहीं हो, तुम शरीर में रहने वाला चेतन तत्व आत्मा हो। ईश्वर के तुम अंश हो, ईश्वर अंश जीव विनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि। अब देखिए वो लड़का सत्संगी तो बन गया, लेकिन अभी भी बहुत हठधर्मिता है, अभी भी बाप की बात पूरी नहीं बनता है, अभी भी अपनी बात पर अड़ जाता है, अभी महात्मा को रखे हुए अपने घर में। जब पूर्ण सुधर जाएगा तब महात्मा जी को भेजेंगे, राजा है। अब एक दिन बेटा थोड़ा सा तेज बुद्धि का था, कुछ न कुछ मशीन बनाते रहता था, कुछ न कुछ कलाकारी करते रहता था। वो छत पर था बेटा, और जेठ का महीना है, बड़ी गर्मी है, चिलचिलाती धूप है, लेकिन वहाँ कुछ बना रहा है। पिताजी ने देखा कि हमारे बेटा पसीने पसीने है, बेटा क्यों इतना धूप में है, तो नीचे आ जा। कहा पिताजी अभी कुछ काम कर रहा हूँ। थोड़ी देर के बाद फिर सेट गया वहाँ, तो देखा फिर भी वहीं कुछ बैठा हुआ है, कुछ काम कर रहा है। बोला बेटा नीचे आ जाओ, बहुत गर्मी है, बीमार पड़ जाओगे। वो लड़का बोलता है पिताजी नहीं आऊँगा। क्या बोलता है, उद्दंड तो था ही नहीं, पिताजी नहीं आऊँगा, अभी नहीं आऊँगा। तो महात्मा से कहा बाबा हम क्या करें, अब दारू पीना छोड़ दिया है, वेश्यागामी वृत्ति छोड़ दिया है, मांस मछली अंडा खाना छोड़ दिया है, लेकिन अभी भी हमारी पूरी बात नहीं मानता है। महात्मा जी ने कहा घबराओ नहीं, मैं समझा दूंगा। महात्मा जी उसकी शादी हो गई थी, उसको एक बेटा भी था। तो पालना में झूल रहा था, पालना में वो बच्चा झूल रहा था, तो पालने से उठा लिया उस बच्चा को, और चिलचिलाते धूप में जहां बाप काम कर रहा था वहीं जाके बच्चा को रख दिया। बड़ा गुस्सा आया बेटा को, कहा बाप हो गए, इतना ज्ञान नहीं है तुम्हें, हमारा मासूम बच्चा है, और तू जेठ के महीना में चिलचिलाते धूप में लाया, मर नहीं जाएगा बच्चा, खोपड़ी खराब हो गई है। कहा बेटा जैसे तुम्हारा बच्चा तुमको प्यारा है, उसी तरह तू हमारा बेटा है, तू भी हमें प्यारा है। समझाने की टेक्नोलॉजी, समझाने का तरीका तुरंत समझ गया बेटा, और तुरंत वही बेटा बाप के चरणों में गिर गया, बोला पिताजी हमसे गलती हो गई, माफ करना। भगवान शंकर और माता पार्वती कैलाश पर्वत पर विराजमान है। माता पार्वती सत्संग की महिमा पूछ रही है, हे प्रभु, हे स्वामी, सत्संग की महिमा बताइए। भगवान शिव क्या कहते हैं, हे पार्वती, व्यक्ति का एक मुख करोड़ हो जाए, अब करोड़ों मुख में हजारों जिह्वाएं लग जाए, हजारों जिह्वा पर एक एक सरस्वती विराजमान हो जाए, और वो सत्संग की चर्चा करें, तो सत्संग की महिमा का गुणगान नहीं कर सकते हैं सरस्वती। गिरजा संत समागम सम्र लाभ कछुआन, बिनु हरि कृपा न होय सो गावहि वेद पुराण। हे गिरजे, हे पार्वती, सत्संग की भारी महिमा है, सत्संग से बड़ा लाभ दुनिया में नहीं, फिर भी सत्संग नहीं करते। सत्संग से सब कुछ हो जाएगा, लेकिन फिर भी सत्संग हम नहीं करते। अपने छोटे छोटे बच्चे को भी सत्संग में लगाइए। अभी संस्कार की बात सुन रहे थे, 16 संस्कार हमारे देश में है, हमारे शास्त्रों में। गर्भाधान संस्कार होता है,
धर्मपत्नी पति का जो मिलन होता है बड़ी पवित्रता के साथ होता है। लब कुश पैदा हुआ, कितना बलवान था, कितना बुद्धिमान था, कितना संस्कारी था कि हनुमान जी महाराज को भी बांध लिया, भरत जी को मूर्छित कर दिया, भगवान राम को भी सोचना पड़ा। अंत में जानकी मैया आई और सारा बखेड़ा खत्म हुआ। आप जानते हैं उधर बच्चों को संस्कारित कीजिए। आजकल माता पिता समझते हैं कि बच्चा को पढ़ा लिखा देंगे, हमारे पास बहुत पैसा है, बैंक बैलेंस करते हैं बच्चा के लिए, करते हैं ना, बहुत पैसा जमा कर देते हैं, चाहे पाप ही करना पड़े, चाहे अन्याय करना पड़े, चाहे दूसरों का गर्दन काटना पड़े, लेकिन हमारा बच्चा सुखी हो, पैसा से ही तो सुखी होगा। सज्जनों, ये गलत फहमी है। आप कितना हो पैसा दे देंगे, संपूर्ण धरती उसके नाम से रजिस्ट्री करवा देंगे, सातों स्वर्गों के निवासी, गुरुदेव लिखते हैं, 7 स्वर्ग उसको दे दीजिए आप, साम्राज्य स्थापित हो जाए, उसका कीर्ति ध्वज लहराए, लेकिन जब तक आप सत्संग नहीं देंगे उसको सुमति नहीं होगा, उसको ज्ञान नहीं होगा। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। बिना सत्संग का विवेक नहीं, और जब तक राम की कृपा नहीं होगी तो उसको सत्संग भी नहीं मिलेगा। मैं यूएई गया था, यूनाइटेड अरब अमीरात, थाईलैंड, मॉरिशस, 10 देश की यात्रा किया था मैंने। वहाँ के लोगों को मैंने देखा, कोई संस्कार नहीं, पैसे तो बहुत कुबेर है, लेकिन कोई संस्कार नहीं है। खाओ पियो मौज उड़ाओ बस, यावत् जीवनम सुखम जीवेत, ग्रहणम कृत्वा घृतम पिबेत, भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनम कुतः। जब तक जीवन है मौज उड़ाओ। वहाँ डार्लिंग बोलते हैं, हेलो डार्लिंग। कोई भी धर्मपत्नी किसी भी पति के साथ हाथ मिलाकर चल देती है, ये बोलने वाला नहीं। कैसा देश है। हमें एक हाउस वाइफ कहती है, स्वामी जी हम लोग घूमने के लिए चलेंगे, हम लोग सत्संग करके थोड़ा ध्यान कर रहे थे, हम लोग घूमने के लिए चलेंगे। हम लोग कहाँ? बोला एक बहुत अच्छा झील है, बहुत एकांत स्थान है। मैंने कहा और कौन जाएगा? बोला हम ही दोनों रहेंगे। मैंने अपना पति को भी ले लो, वहाँ सत्संग भी करेंगे और वहाँ ध्यान भी करेंगे, एकांत जगह है। बोला नहीं नहीं नहीं, सत्संग ध्यान नहीं, हम ही दोनों चलेंगे। बोला नहीं जाएंगे, हम तुम्हारे साथ नहीं जाएंगे, तुम्हारे पति भी होंगे, तुम्हारा बेटा भी होगा और तुम्हारे परिवार के सदस्य भी होंगे, वहाँ सत्संग जोग भी ले जाएंगे और गुरुदेव का रामचरितमानस सार सटीक भी ले जाऊंगा। बोले इसकी कोई जरूरत नहीं है, हम दोनों चलेंगे। बोले नहीं जाऊंगा मैं तुम्हारे साथ, भागो। मैं संत का शिष्य हूं। स्वामी रामचंद्र जी महाराज को जापान में एक धनाढ्य महिला चाहती थी स्वामी रामचंद्र के साथ फोटो खिंचवा लें, फोटो खिंचवा लें। कहा स्वामी जी आपके साथ हम फोटो खिंचवाना चाहते हैं, आपको $10,000 दान करेंगे। स्वामी रामचंद्र ने कहा खबरदार, हम भारत के संत हैं, जिसको विषय नहीं हिला सकता है वो संपूर्ण दुनिया को हिला सकता है। उन्होंने कहा वर्क अनटू डेथ,
When I have gone, my spirit will work with you. The wealth, fame, and enjoyments are only for a few days. These are mortal, so be careful and stand up and found out the divinity, self-realization and deep consciousness. धन जवानी पद सदा नहीं रहते। आज आपके पास बहुत धन है, आप आज प्रधानमंत्री हैं, राष्ट्रपति हैं, और जवानी भी सब दिन नहीं रहेगी। अभी आप जवान हैं, किसी को कुछ नहीं समझते हैं, अहंकार में हैं, पाखंडी हैं, आप अहंकार करते हैं। भगवान बुद्ध को वैराग्य हो गया। कालम अनुधावती, काल पीछा कर रहा है, काल पकड़ लेगा। बूढ़ा को देखा, रोगी को देखा, मृतक को देखा, वैराग्य हो गया। हम लोग भी देखते हैं, हमको वैराग्य नहीं होता। हमारा संस्कार नहीं है, हमारा संस्कार गिरा हुआ है। स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी कहते हैं, अगर माचिस का तिल्ली सूखी हुई हो तो खोल पर एक बार घिसने से भग से जल जाती है, लेकिन अगर गीली हो तो घिसते घिसते संठी टूट जाए लेकिन प्रज्वलित नहीं होती, प्रज्वलित नहीं होती। संस्कार कैसे बनता है? सत्संग कीजिए, ध्यान कीजिए, है ना। योग्य गुरु अपने जीवन में बनाइए। देखिए, गुरु अगर योग्य नहीं है तो आपको बल नहीं मिलेगा। आपका गुरु आपके सामने सिगरेट पी रहा है, दारू पी रहा है, तो आपको ज्ञान मिलेगा, आपको विश्वास होगा। लेकिन आपका गुरु अगर ज्ञानी है, आपका गुरु अगर ध्यानी है, आपका गुरु अगर सदाचारी है, आपके गुरु अगर सुचाचारी है, तो आपको ज्ञान मिलेगा। हमारे गुरु महान है, हमारे गुरु महान है। संत महात्मा को लफड़ा में नहीं पड़ना चाहिए। संत महात्मा भी लफड़ा में पड़ जाते हैं। हमें बहुत सारे लोग विवाह में निमंत्रण देते हैं, बाबा हमारी बेटी का विवाह है, हमारा बेटा का विवाह है, आप आइए। मैं उनसे हाथ जोड़ लेता हूँ कि महाराज विवाह में मत बुलाओ। विवाह में बहुत सारा नाटक होता है, हम महात्माओं से दूर रहते हैं। हमारी एक बात मानोगे? हाँ स्वामी जी मानेंगे। मैंने कहा आप पहले विवाह कर लो, विवाह के बाद जब पाहुने सब चले जाएंगे, गेस्ट चले जाएंगे, आराम से सत्संग कराना, अथवा पहले करा लो, विवाह के पहले करा लो। 2 उपाय है, विवाह में मत कराओ। मानव का जीवन हमें मिला है, अभी सुन रहे थे, हमारा संस्कार कैसे बढ़ेगा, है ना। अभी 16 संस्कार की बात सुन रहे थे स्वामी जी से, है ना। संस्कार बनाइए। संस्कार बनाने से बनता है, बिगाड़ने से बिगड़ भी जाता है। देखिए, हिमालय पहाड़ पर अगर 1 क्विंटल लेके चढ़ना हो तो कितना कठिन है, और गिराना हो तो ठल लीजिए, गिर जाएगा, कोई बल नहीं। चढ़े तो चाखे प्रेम रस, और गिरे तो चखना चूर। अपने ऊपर उठाइए। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण 16 अध्याय में दैवी संपत्ति और आसुरी संपत्ति का वर्णन लिखते हैं। वो दैवी संपत्ति बताते हैं कि दैवी संपत्ति क्या है। अभयम, सत्व संशुद्धिर, ज्ञान योग व्यवस्थिति, दानम दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तप आर्जवम, अहिंसा सत्यम क्रोध त्याग शांतिरेव पैशुनम, दया भूतेश्वर लुलुप्तवम मार्दवम हृर चापलम, तेज क्षमा दिति शौचम द्रोहो नाति मानिता, भवंती संपदम दैवी मभिजातस्य भारत। ये भगवान दैवीय गुण बता रहे हैं। पहला गुण बोलते अभय, निर्भय हो जाना दैवीय गुण है। हम लोग भयभीत हैं ना, सब लोग डर रहे हैं, सब लोग भयभीत हैं। हमारे गुरुदेव पदावली में लिखते हैं, संस्कृति संताप से कांप रहे, भव भौर भ्रमत जी भाप रहे, जिन्हें ढालस दे समझाए कहे, गुरु नाम सुमर संतों ने, जब उद्धार का द्वार पुकार कहा, घट भीतर ही संतों ने। उद्धार का द्वार कहाँ है? बाहर में भटकते रहिए, दरवाजा अपने अंदर में है। 9 दरवाजे में हम लोग फंसे हुए हैं, फंसे हुए। गंदा दरवाजा है, 9 दरवाजा गंदा दरवाजा है। गुरु नानक साहब कहते हैं, 9 दरवाजे 9 दर थाके, 10वां अमृत चुभीजे।
नौ दर धावे थाकत रहाए, 10वां निज घर बासा पाए। ये 10वां जो दरवाजा है कहाँ है? दोनों भवों के बीच में जो खाली जगह है ना, हमारे माता बहनें जहाँ बिंदिया लगाती है अथवा चंदन लगाते हैं, जहाँ भक्त लोग, दोनों भवों के बीच में, उसको क्या बोलते हैं? आज्ञा चक्र बोलते हैं, उसको सुखमना बोलते हैं, उसको तिल भी बोलते हैं, बहुत नाम है उसका। हमारा मन संसार में क्यों नहीं लगता है जानते हैं? हमारा मन संसार में दुखी क्यों है, परेशान क्यों है? क्योंकि ये मन का घर नहीं है शरीर। मन की उत्पत्ति कहाँ से हुई जानते हैं? कारण मंडल से। आज्ञा चक्र के ऊपर क्या है? सहस्त्रार। आज्ञा चक्र ऊपर क्या है? सहस्त्रार। और सहस्त्रार के ऊपर क्या है? त्रिकुटी। और इसके ऊपर क्या है? त्रिकुटी के ऊपर क्या? शून्य। शून्य के ऊपर क्या है? महाशून्य। और महाशून्य के ऊपर भंवर गुफा है ना। महाकारण मंडल और फिर कैवल्य मंडल है, सतपुरुष है, अनाम पुरुष है ना। तो वो सतपुरुष परमात्मा ईश्वर वो त्रय गुणातीत है, वहाँ कोई गुण नहीं है। वो परमात्मा कैसा है? त्रय गुणातीत है ना। उस ईश्वर के संबंध में कहा गया है, तदे जति तन्नय जति तद्दूरे तद्वंतिके तदंतरस्य सर्वस्य तदु सर्वाशास्य बाहिता। वो परमात्मा हमारे पास में भी है, परमात्मा हमसे दूर भी है, ऊपर भी है, नीचे भी है, बाएं भी दाएं भी है, सर्व जगह। सर्वम खलविदम ब्रह्म नेह नानास्ति किंचन एको देवा सर्वभूतेषु गूढ़ा। ऋग्वेद में आया है, सब भूत प्राणियों में वो परमात्मा समाया हुआ है। अभी सुन रहे थे वेद भगवान से, बुद्धि योग। ओम युंजानः प्रथमम मनस्तत्वाय सविता धियम अग्निर्ज्योति निचाइया पृथिव्या अध्या भरत। वेद पढ़िए ना, बड़ा ज्ञान है। 33 कोटि देवता है, कुछ कहते 33 प्रकार के देवता है, कोटि मन प्रकार। चलिए जो भी होता था, तुम देखने थोड़े गए, जो भी हो 33 कोटि देवता बोलते हैं। और हम लोग बहु उपासी बने हुए हैं, बहुदेव उपासी बने हुए हैं। 10-20 भी देवता का पूजा कर सकते हैं हम? कर सकते हैं? नहीं कर सकते। अब 33 करोड़ देवी देवता की पूजा कैसे करेंगे? या 33 प्रकार के देवी देवता की पूजा कैसे करेंगे? बड़ा कठिन है, बड़ा कठिन है। बुद्धि योग भगवान ने बताया, वेद भगवान ने। अब वेद भगवान ने मनुष्यों कहा, हे ब्राह्मणों नहीं कहा, हे क्षत्रियो कहते नहीं कहा, हे वैश्यों कहते, हे शूद्रों कहते, हे मनुष्यों। क्यों कहा मनुष्य को? जाति पाति कुछ नहीं था पहले, उपनिषद पढ़िए ना, कोई जाति पाति नहीं, जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि का होए। ये तो बेहूदीपना है, ये तो अज्ञानता है। जाति पाति कुछ नहीं है। देखिए जाति पाति कहीं वर्णन ही नहीं मिलता है। ये तो मनु जी महाराज ने बांटा, और गीता में भी है, चतुर्वर्णम मया सृष्टम गुण कर्म विभागसा। महायोगेश्वर भगवान कहते हैं गुण कर्म के आधार पर मैंने जाति बनाया है। पहले लोग जो विद्वान होते थे वो वेद पढ़ सकते थे, वेद पढ़ा सकते थे, उसको कहा ब्राह्मण है। जो शक्तिशाली होते थे, जो शासन कर सकते थे, जो सबको दंड दे सकते थे, बदमाशों को चोरों को दंड दे सकते थे, उसको बोला क्षत्रिय का काम करो, है। और जो बिजनेस व्यापार करते थे, अर्थोपार्जन करते थे, वैश्य, और जो इन तीनों की सेवा करे उसको शूद्र कह दिया। और कैसा हमारे देखिए, स्त्री ब्राह्मणों नाधियत। स्त्री वेद नहीं पढ़ सकती, शूद्र वेद नहीं पढ़ सकता। उस पुराने जमाने की बात करता हूं, नहीं पढ़ सकता। कितना बड़ा अन्याय है। बाद में क्षत्रियों को फिर मौका दिया, फिर वैश्य को मौका दिया। शूद्र तो नहीं पढ़ सकता है, नारी नहीं पढ़ सकती, अपवित्र है। ऐसे कलिकाल में हमारे संत कबीर साहब का प्रादुर्भाव हुआ। संत कबीर साहब का भी बड़ा विरोध किया लोगों ने। उस समय भी, उस जमाने में भी कहा कि आप
वेद नहीं पढ़ सकते हैं, ब्राह्मण ही वेद पढ़ेगा। तो कबीर साहब ने कहा ठीक है, ओम नहीं बोलेंगे, सतनाम तो बोलेंगे ना। बोला हाँ सतनाम बोल लो, सतनाम में कोई बात नहीं है। तो सतनाम जपा दिया। कौन? कबीर साहब। गुरु नानक साहब आए, तो गुरु नानक साहब के जमाने में भी वही बात। तो गुरु नानक साहब ने वाहे गुरु जपा दिया, वाहे गुरु जपने लगे। तर्क दिया गुरु नानक साहब, कबीर साहब ने, आप क्यों मना करते हो? ओम जिसके मुंह में अटेगा वो बोलेगा कि नहीं? अगर ब्राह्मण के मुख में ही ओम अटता है तो ब्राह्मण ही बोले, लेकिन अगर सबके मुंह में ओम अट जाता है तो सबको बोलने का अधिकार है। श्री सद्गुरु महाराज की। यह ज्ञानता है, नादानी है। इसलिए वेद भगवान ने ऐ मनुष्यों कहा, और मनु भगवान ने भी कहा। क्या क्या कहा उन्होंने? मनुर्भवा, मनुष्य बनो। मनुर्भवा, मनुष्य होकर के वो मनुष्यता खो दिए। कबीर साहब मसाल लेके घूमते थे दिन में 12 बजे। तो एक आदमी ने से पूछा कि बाबा क्या करते हैं आप, मसाल लेके दिन में घूमते हैं? तो कबीर साहब ने कहा आदमी को खोज रहे हैं। कहा आपको आदमी नहीं मिला? ये दुनिया में ये सब आदमी नहीं, जानवर है। बोला कोई आदमी नहीं है। तो मसाल रख देते हैं उसके पास, तो क्या देखता है? भालू है। फिर दूसरे के पास रखते हैं तो देखता है बंदर है। फिर तीसरे के पास सांप है। बोला अपने पास रखिए। तो कबीर साहब के पास रखा, तो कबीर साहब एक मनुष्य हैं, बाकी सब जानवर है। संतो करे साहबी तन में, संत सब शरीरों के पार चले जाते हैं, सब शरीरों के पार में चले जाते हैं। तो बुद्धि जो हम बात कर रहे थे, आप लोग समय बेसी होगा तो हमको बता दीजिएगा, है ना, खराब हो गई है। देखिए गीता के 3 शब्द जो है बड़ा महत्वपूर्ण है, कर्म, ज्ञान और भक्ति। भगवान ने तीनों के साथ योग लगाया। कर्म के साथ योग लगाया तो क्या बन गया? कर्म योग। भक्ति के साथ योग लगा दिया हो गया भक्ति योग, और ज्ञान के साथ योग लगा दिया तो हो गया ज्ञान योग। तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामानुस्मर युद्ध च। महाभारत के युद्ध में जहां कौरव और पांडव एक दूसरे को मारने के लिए तैयार है, राज्य के लिए युद्ध हुआ न, धन के लिए युद्ध हुआ। और वहां पर अर्जुन ने प्रश्न किया भगवान से। वो महाभारत के युद्ध में, कुरुक्षेत्र के मैदान में किसका बाण किसके छाती को चीर करके बाहर निकल जाएगा कुछ पता है? और ऐसे समय में भी अर्जुन भगवान से जिज्ञासा करता है, 8 सवाल पूछता है, 8 जिज्ञासा करता है, ताकि भगवान भी चुप हो जाए, भगवान भी उत्तर न दे पाए। क्या कहता है? गीता पढ़िए 8वां अध्याय। किम तद ब्रह्म किम अध्यात्मम किम कर्म पुरुषोत्तम अधिभूतम च किम प्रोक्ता अधिदेवम किम उच्यते। ब्रह्म क्या है, अध्यात्म क्या है, अधिदेव क्या है, अधियज्ञ क्या है, आदि प्रश्न किया है। अब भगवान सबका उत्तर देते हैं, भगवान सारे प्रश्न का उत्तर दे देते हैं। हम इधर नहीं आएंगे, जो पाठ हुआ है मूल हमारा संत मत का नियम है, जो पाठ हुआ है उस पर थोड़ा बोलना चाहिए, हम उसी का पालन करेंगे। अभी बुद्धि योग करना चाहिए, फिर मानस योग करना चाहिए, यानी मानस जप करना चाहिए और मानस ध्यान करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? हमारा मन संसार में बिखरा हुआ है, फैला हुआ है। ये संसार नाम रूपात्मक है। संसार में 2 ही चीज है, नाम और रूप। हमारे गुरु महाराज कहते थे एक नाम को पकड़ो तो सब नाम छूट जाएगा, एक रूप को पकड़ो तो फिर सब रूप छूट जाएगा। तो एक नाम को पकड़िए, दीक्षा की परंपरा है। दीक्षा का मतलब क्या होता है? बोली दीयते अत्यंतम ज्ञानमिति दी और क्षयंती पापाणी इति क्षय। सदगुरु जो मंत्र देते हैं उसको हम जपते हैं तो हमारे पाप ताप का नाश होता है। इसलिए मानस जप है ना। क्या है? गुरु महाराज ने कहा अति पावन गुरु मंत्र मन ही मन जाप जपो
उपकारी गुरु रूप को मानस ध्यान दो। गुरु का रूप बहुत उपकारी, इतना उपकारी रूप किसी का नहीं हो सकता जितना सदगुरु का है। आप कोई कहे कि माता का रूप उपकारी नहीं है, पिता का रूप उपकारी नहीं है, देवी देवता का रूप उपकारी नहीं है। माता से यदि छोह करे गुरु, अब पितु से अधिक बलाई। पितु से माता सौ गुना, बाबा चरणदास जी महाराज करे, पितु से माता सौ गुना, सुत को राखे प्यार, मन से ती सेवन करे, तन से डांट उगार। माता से हरि सौ गुना, तीन से सौ गुरुदेव, प्यार करे अब गुण हरे चरणदास सुखदेव। देखिए कितना ऊंचा स्थान है सदगुरु का। इसलिए सदगुरु ने जो मंत्र दिया उसको जपिए, मानस ध्यान कीजिए, मानस ध्यान कीजिए। लेकिन इसी से काम नहीं चलेगा, बिंदु ध्यान भी करिए, दृष्टि योग की क्रिया करिए, और फिर नाद अनुसंधान की क्रिया करिए। देखिए भगवान शंकर ने कैलाश पर्वत पर विराजमान है, भगवान शंकर और माता पार्वती, है ना, कैलाश पर्वत पर। और माता पार्वती पूछती, हे प्रभु, संसार का जीव दुखी है, अशांत है, आवागमन के चक्र में है, क्या जीव करे जिसे शांति मिले? कौन ऐसा मंत्र है दुनिया में जिसको जपने से जीव जल्दी से आवागमन के चक्र से छूट जाता है? तो भगवान शंकर क्या कहते हैं, हे देवी, सप्त कोटि महामंत्रा चित्त विभ्रंश कारका एकैव महामंत्रो गुरु त्यक्षर द्वयम देवी। हे देवी, संसार में बहुत सारे मंत्र हैं, 7 करोड़ मंत्र है, लेकिन सदगुरु के द्वारा बताया गया 2 अक्षर का मंत्र है ना, गुरु। गु शब्दत्व अंधकारा, रु शब्दत्व निरोधका। तो वो जो गुरु शब्द है ये महामंत्र अस्ति, ये महामंत्र है। गुरु गुरु सब जाप भूप, गुरुदेव भी कहते हैं, पर आप गुरु गुरु सब जाप भूप, महिमा में अति अनूप, है ना। तो ये जो गुरु मंत्र है इस पर विश्वास कीजिए, ये सदगुरु परमात्मा है। ये सदगुरु क्या है? परमात्मा है। इस मंत्र को जपिए, गुरु मूर्ति का ध्यान करिए, बिंदु ध्यान करिए, नाद अनुसंधान कीजिए, परम कल्याण हो जाएगा। कहीं भटकने की जरूरत नहीं है, एक गुरु को पकड़ने की जरूरत है। एक ही साध है सब सद है, सब साध है सब जाए। एक का साधन करना चाहिए। आज यहाँ जो सत्संग का आयोजन किया गया है, हमारे आदरणीय श्रद्धेय राजेंद्र बाबू और उनके सुपुत्र श्री मुकेश बाबू, जिनको जहुआ नाती हुआ है ना। एक क्या, एक मांगे तो 2 हुआ। ये कैसे गुरु भक्त हैं बताइए? एक मांगे 2 हो गया, 2 हो गया, 2 हो गया। मैं ये दोनों बालक को, है ना, हमारे पास चिट्ठा भी है, हाँ चिट्ठा भी है। श्री राजेंद्र बाबू अमीन साहब, बड़े पुत्र मुकेश कुमार की द्वितीय सुपुत्री स्नेहा सिंह, स्नेहा सिंह, वाइफ ऑफ स्वप्निल आनंद के जुड़वा पुत्र स्वर्णिम एवं स्नेहिल नाम है बच्चा का, दोनों का। एक का नाम स्वर्णिम, एक का नाम स्नेहिल। जो सोना की तरह चमकीला है वो स्वर्णिम है, और जो बहुत प्यारा है वो स्नेहिल है ना। तो इसका जन्मोत्सव है आज 18/12/2022 को। हम गुरु महाराज से प्रार्थना करते हैं ये बड़ा ही यशस्वी, तेजस्वी और दीर्घायु हो, ये सूर्य की तरह दीप्यमान हो, और अपने माता पिता की सेवा करे, समाज की सेवा करे, देश की सेवा करे और विश्व का सेवा करे। ये सत्संगी गुरु भक्त बने, इसको हम कोटि कोटि आशीर्वाद देते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ हम गुरु महाराज के श्री चरणों में नमन करते हैं, आप लोगों को भी नमन करते हैं और अपने वाणी को विराम देते हैं। बोलिए प्रेम से श्री सदगुरु। मैं खत्म, हमारे 1 मिनट में श्री हमारे राजेंद्र बाबू बैठे हैं। एक बार इनके घर में मैं आया था, और ये अभी भी जहाँ रहते हैं हमारा निवास वहीं देते हैं। अभी भी हमारा निवास जिसमें ध्यान वगैरह करते हैं वहीं हमारा निवास है। मैं उठा तो उस कमरा से हमको गुलाब, चंदन, तगर की सुगंधी दैवी आभा। देखिए ये देखने में गृहस्थ है,
हमारे आदरणीय राजेंद्र बाबू, हम समझ गए ये ध्यान साधना में आगे बढ़े हुए हैं, इनके आसन में सुगंधी है, इनके बिस्तर पर सुगंधी है, ये महापुरुष का लक्षण होता है। तो ऐसे परनाना बनने का अधिकार हमारे आदरणीय राजेंद्र बाबू को मिला है। मैं ये यशस्वी हों, दीर्घायु हों, इनके लिए भी हम गुरु महाराज से मंगल कामना करते हैं। बोलिए प्रेम से। हमारे युवक लोग हैं, देखिए युवक बैठा हुआ, क्या नाम है? राम प्रवेश जी। और ये नवटोली आए 7 जगह में हमारे राम प्रवेश भी हैं, एक हमारे बहुत सारे यहाँ के मेंबर हैं और हर जगह सत्संग करते हैं, सब व्यवस्थित ढंग से बहुत अच्छा करते हैं। एक जगह स्तुति होती तो सब जगह सब आश्रम में आवाज़ जाती है, हमारा राजेंद्र वो बोलते हैं और सब जगह आवाज़ चली जाती है और मिलजुल करके जो करते हैं। देखिए एक गुरु महाराज को मान के चलिए, फुलंगी नहीं पकड़िए, एक गुरु महाराज को पकड़िए तो सब में प्रेम होगा। हमारे गुरु महाराज कहते सत्य को पकड़ो तो प्रेम होगा, इसलिए सत्य को पकड़िए, गुरु महाराज को मान करके सत्संग कीजिए और सब मिलजुल करके रहिए। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज।